पर्णवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्र ने क्या किया, तो संजय ने कहा कि पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देख करके राजा दुर्योधन अपने आचार्य के पास पहुंचे और ये शब्द कहे, पश्यताम पांडु पुत्र नाम आचार्य महतीम च मुम बिढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन युद्ध के प्रारंभ में भी डरा हुआ है, और डरे भी क्यों ना। अर्जुन सारथी जिसके कृष्ण हो सारथी, अर्जुन सारथी जिसके कृष्ण हो सारथी, उसके सामने ढेर है बड़े बड़े महारथी। दुर्योधन युद्ध के प्रारंभ में ही अपने सेनापति के दोषों को इंगित करते हुए कहता है, पश्यताम पांडु पुत्र नाम आचार्य, आचार्य पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखो, ये तुमने क्या किया। जिस द्रुपद पुत्र को तुमने युद्ध कौशल सिखाया वही द्रुपद पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा है और हमारे जीत का रोड़ा है। इसकी जगह दुर्योधन को कहना चाहिए था, हे आचार्य, आप ही ने हमें तथा पांडवों को ट्रेनिंग दी है, युद्ध कौशल सिखाया है। आप बताएं कि उन पांडवों की स्ट्रेंथ क्या है, उन पांडवों की वीकनेस क्या है, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, उसने अपने सगे संबंधियों को देखा तो वह निराश हताश होकर के बैठ गया। उसका मुंह सूख रहा था, उसके हाथ से गांडी छूट गई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया और कहा, हे माधव, हे केशव, आप मेरा मार्गदर्शन करें। पांडव इसलिए नहीं जीते कि पांडव के पास अर्जुन सा महान धनुर्धर था। पांडव इसलिए नहीं जीते कि पांडव के पास अर्जुन सा महान धनुर्धर था। पांडव इसलिए जीते क्योंकि पांडव के पास कौरवों के हर प्रश्न का श्री कृष्ण सा उत्तर था। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार दुर्योधन विचलित था, जिस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु को कोस रहा था, अपने सेनापति को कोस रहा था, इसी प्रकार हम भी समस्याओं को देख करके अपने आप को कोसते हैं। अपने आप को कोसने की जगह हमें खुद से सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, खुद को इनकरेज करना चाहिए। जब कुछ समझ ना आए तो अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि हमारे हाथ से हमारे लगन की, हमारे संघर्ष की, हमारे मेहनत की गांडी नहीं छूटेगी। और जिस प्रकार अंत में उस कुरुक्षेत्र में विजयश्री ने पांडवों को गले लगाया था, जल्द ही सफलता भी हमें गले लगाएगी। जय श्री कृष्ण।